शिरोविरेचन द्रव्यों के लिए हमको क्या ध्यान रखना है। लवण कटु तिक्त कषायाणि च इंद्रिय उपशयानि तथा अपराणि अनुक्तानि अपि द्रव्याणि यथा योग विहितानि शिरोविरेचनार्थम उपदिश्यन्त इति। ये चरक के विमान स्थान 8वें अध्याय से है। ये तो उसका सिद्धांत है, बाकी शिरोविरेचन द्रव्यों को उन्होंने दिया है और उसमें बता दिया है कि भाई 7 जगह हैं, 7 पार्ट हैं किसी भी प्लांट के जिनको शिरोविरेचनार्थ प्रयुक्त किया जाता है। मतलब तो वो 7 है, जैसे फल, पत्र, मूल, कंद, पुष्प, निर्यास और त्वग। इस तरीके से ये 7 चीज़ें हैं जिनका प्रयोग हम लोग शिरोविरेचनार्थ करते हैं। अब उनके फिर उदाहरण दिए हैं कि फल किसका प्रयोग करते हैं, त्वग किसका प्रयोग करते हैं, वो डिटेल चीज़ है। हम खाली सिद्धांत पढ़ रहे हैं। क्या कहा है? लवण कटु तिक्त कषायाणि च इंद्रिय उपशयानि, जो इंद्रियों के लिए उपशय हों। पहली कंडीशन। उपशय और अनुपशय ये तो आप जानते हैं। उपशय का मतलब क्या है? जो हितकारी है, मतलब इंद्रियों को हानि न पहुंचाएं। अब इसलिए क्योंकि शिरोविरेचनार्थ प्रयोग करना है तो सिर स्थान में ही सभी इंद्रियां हैं प्रायः, या अधिकतर, है ना? यस सर। और इंद्रियों का मूल तो कम से कम है ही है। इसलिए हमको ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करना है जो इंद्रियों के लिए उपशय हों, अनुपशय ना हो, मतलब इंद्रियों को घात न करते हों। जैसे चक्षु इंद्री को, नासा इंद्री को, है ना, या हाँ, और जितनी भी इंद्रियां हैं। आपके लिए इसमें ऐसे समझना है कि जो द्रव्य मस्तुलुंग का क्षय कर सकते हैं उनका प्रयोग शिरोविरेचनार्थ नहीं करेंगे, ठीक है? यस। और जिनके प्रयोग करने से चक्षु इंद्री का नुकसान हो सकता है, हानि हो सकती है, उसको भी नहीं करेंगे, क्योंकि नस्य में प्रधान रूप से नासा मार्ग के पास में चक्षु इंद्री ज़्यादा है ना? अब शिरो हृदय तो है ही, तो उसके नुकसान से तो सबका नुकसान होगा, लेकिन फिर भी नस्य से आँखों पे भी असर पड़ता है। तो और नस्य से दंतावली पे भी असर पड़ता है। नस्य लेने से दांत मजबूत होते हैं, ठीक है? यस। तो इसलिए कहा कि इनको हानि कर, तो पहली कंडीशन ये है कि जो मस्तुलुंग को क्षय ना करे। तो उसकी क्या पहचान है जो क्षय ना करेगा? अम्ल नहीं होना चाहिए, अम्ल नहीं होना चाहिए, तीक्ष्ण नहीं होना चाहिए, अत्यधिक उष्ण नहीं होना चाहिए, ठीक है? अम्ल स्वभाव ना हो, अत्यधिक तीक्ष्ण ना हो और अत्यधिक उष्ण ना हो। ऐसे द्रव्य जो है, अम्ल स्वभाव के द्रव्य क्यों नहीं लेना है? क्योंकि हमारा जो मस्तुलुंग है वो अम्ल स्वभाव का है। तो लाइक डिजॉल्व लाइक, अगर हमने एसिडिक प्रॉपर्टी वाली चीज़ों को नस्य में प्रयोग किया तो हमारा मस्तुलुंग घुल जाएगा और वो नासा मार्ग के द्वारा बाहर आ जाएगा। इसीलिए हम अम्ल स्वभाव वाले द्रव्यों का प्रयोग नस्य में नहीं करेंगे, ठीक है? यस। अब दूसरी बात, तीक्ष्ण वाले क्यों नहीं? क्योंकि तीक्ष्णता से इंद्रियों का नाश हो सकता है, इंद्रिय वैकल्य हो सकता है। इसलिए तीक्ष्ण स्वभाव वाले द्रव्यों का भी प्रयोग सामान्य तौर पे नहीं करते हैं। तीक्ष्ण मतलब अति तीक्ष्ण है जो, है ना, उनका प्रयोग नहीं करते हैं नस्य में। जैसे लहसुन है, आर्द्रक है, ये बहुत तीक्ष्ण द्रव्य हैं, इनके स्वरस का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन फिर बाकी, अब कहा कि जब प्रयोग करने चले तो हम द्रव्यों का क्या देखें, तो पहले रस देख लीजिए। तो कहा कि लवण हो, कटु हो, तिक्त हो या कषाय हो। कटु तिक्त कषाय प्रायः अम्ल नहीं होते। जो कटु तिक्त कषाय रस के होते हैं ना, वो प्रायः अम्ल नहीं होते, और लवण तो कभी भी नहीं, क्योंकि लवण क्षार होता है, ठीक है? यस। तो इसीलिए आचार्य ने कहा कि भाई आप अम्ल स्वभाव से बचना है। और देखो मधुर को लेते तो क्या हो जाता,
तो यहाँ पे शोधन कर्म की बात हो रही है। मधुर जो है शोधन कर्म हेतु नहीं होता, वो ब्रह्मण कर्म के लिए होता है। तो यदि आप ब्रह्मण नस्य लेना चाहते हैं तो फिर मधुर द्रव्य का प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे घृत से नस्य लेना है ना, तो वो ब्रह्मण नस्य है, वो शोधन नस्य नहीं है, वो समन नस्य है। इसलिए हमको अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, शोधन नस्य की। शोधन प्रकरण में प्रयुक्त होने वाले द्रव्यों की बात चल रही थी, इसलिए हमको मधुर का प्रयोग तो वैसे ही नहीं करना है शोधन हेतु। ठीक है, तो ये कहा। फिर एक और बात कही, तथा अपराणि अनुक्तानि अपि। इतने को तो प्रयोग करना है, इतने का तो आपको व्यवस्था कर दी। कुछ ऐसे होते हैं जो अनुक्त हैं, जिनको नहीं कहा गया है और उनमें विशेष प्रॉपर्टी है, क्वालिटी है नस्य कराने की, शोधन नस्य के तरीके से प्रयुक्त होने की। उनमें ज़रूरी नहीं है कि वो कटु तिक्त कसाय और लवण रस के हों। वो जो विशिष्ट प्रभाव रखते होंगे वो अनुक्त कह करके उनको इसमें शामिल कर लिया। ठीक है, और इसमें उसको भी शामिल कर लिया कि भाई इनका तो नस्य हम लोग शोधन के लिए करते ही हैं, क्योंकि लिखा है ना, शिरो विरेचनार्थम उपदिश्यन्त इति। विरेचन अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है, मतलब शोधन अर्थ में, है ना। तो ऐसे कोई और भी द्रव्य हो जिनका ये रस ना हो, मान लो मधुर रस हो, लेकिन वो यदि शिरो विरेचन का कार्य करते हैं तो उनको आप प्रयोग कर सकते हैं, जो यहाँ उक्त नहीं है। ठीक है। अब इस तरीके से आपको इसका सिद्धांत पता चला कि जब भी हम शिरो विरेचन देंगे तो क्या सोचेंगे। सामान्य तौर पे लवण, कटु, तिक्त, कसाय, इनमें से कोई रस होना चाहिए, और वो अति तीक्ष्ण ना हो, अति उष्ण ना हो। ठीक है, मान लीजिए वचा है, कटु रस की है, तीक्ष्ण है, लेकिन अति तीक्ष्ण नहीं है, तीक्ष्ण है। अब देखिए, एक होता है अगरू। अगरू अत्यंत उष्ण होता है। अत्यंत उष्ण होने के कारण अगरू का भले कटु रस है, लेकिन आप उसका नस्य नहीं दे सकते, क्योंकि अगरू के नस्य देने से नासा के द्वारा मस्तुलुंग का स्राव होने लग जाएगा। अगरू अत्यंत उष्ण है। ठीक है, इसलिए अगरू का प्रलेप किया जाता है जब जो लोग भी बर्फ़ वगैरह पे, हिमालय पे जो लोग साधना करते हैं तो वो अगरू का प्रलेप करते हैं। शीत अपनयन प्रलेपना नाम अगरू के बारे में लिखा है। शीत अपनयन, अगर आपने अगरू का लेप लगा लिया पूरे शरीर में, आपको ठंडक नहीं लगेगी, भले आप बर्फ़ के माहौल में बैठे हों। ठीक है जी। हाँ, तो इस तरीके से अब वो कटु रस का तो है, लेकिन उसका प्रयोग हमें नहीं करना। क्यों? अत्यंत उष्ण है, वो स्राव कराता है मस्तुलुंग का, इसलिए। ठीक है जी, ऐसा समझ में आ गया। अब 7 प्रकार के उसके आश्रय हैं शिरो विरेचनार्थ, सप्त आश्रय, जहाँ पे शिरो विरेचनकारी तत्व पाए जाते हैं, है ना। तो वो है शिरो विरेचनम सप्तविधम। फल, पत्र, मूल, कंद, पुष्प, निर्यास, त्वग आश्रय भेदात। ये 7 आश्रय हैं। देखिए यहाँ पे सार नहीं है ना। तो आपको ये बात इसलिए भी पता हो जानी चाहिए कि सार किसी का भी पार्थिव होता है। जो जितना सारवान वो उतना पार्थिव, है ना। और पार्थिव चीज़ जो है वो विरेचन नहीं करा सकती, क्योंकि विरेचन के लिए चरक ने लिख दिया है, देखो, पार्थिव गुरुता के कारण खाली मल को या पुरीस को अधोगामी कराती है, बाकी किसी चीज़ को नहीं। और विरेचन अधोगामी होने को विरेचन नहीं कहते। विरेचन क्या करते हैं, संचित मलों को, ठीक है, छिन्न भिन्न करके उत्प्लावित करा के, है ना, और शरीर से बलपूर्वक बाहर निकालने की क्रिया को कहते हैं। और पार्थिव द्रव्य कभी भी किसी चीज़ को छिन्न भिन्न नहीं करता, ना उत्प्लावित करता है। गुरुता के कारण अधोगमन कराता है, नीचे की तरफ ले जाता है, लेकिन केवल नीचे की तरफ से निकलना ही विरेचन नहीं है ना। शरीर के किसी भी मार्ग से किसी भी संचित मल को
छिन्न भिन्न करके जो निकालने की प्रक्रिया है उसको कहते हैं विरेचन। हम लोग बात कर रहे थे कि जो सार भाग नहीं दिया गया, फिर देखो इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं, कितने और बीजों का प्रयोग नहीं है। देखिए बीज का प्रयोग नहीं है ना, किसी भी बीज का प्रयोग नहीं किया गया है। फल का प्रयोग है, पत्र है, त्वक है, मूल है, कंद है, निर्यास भी है ना, तब तो है ही। लेकिन बीज का प्रयोग नहीं है और सार का प्रयोग नहीं है, क्योंकि बीज मतलब क्या, बीज हाँ मतलब सार, बिल्कुल सही बात है। और बीज का मतलब ये भी है कि ये डॉर्मेंट कंडीशन की चीज़ है, मतलब पार्थिव चीज़ हो गई, अभी इसको तुरंत एक्टिव नहीं होना है। बीज आगे के लिए होता है कि आगे उससे जर्मिनेट हो, है ना। और सार को तो आप जान ही रहे हो कि सार मतलब पार्थिव होना, ठीक है कि नहीं। इसलिए दो भाग क्यों छूटे ये आपको पता होना चाहिए। इनको सार दोनों है। सूक्ष्मतम रूप है वृक्ष का बीज, मतलब अगर कहा जाए कि वृक्ष को एकदम कॉम्पैक्ट कर दीजिए तो वो बीज में है, ठीक है। तो ये मतलब इसलिए कॉम्पैक्टेड है, यानी ये सार से युक्त है, सारवान है, ठीक है ना। और बाकी जो सार है वो तो आप जान ही रहे हो। ये बात आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो नहीं पता चलेगा कि ऐसा कैसे है ना।